In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Khatri. I hope you all are doing well. In today's video, we will discuss question answers from chapter number 2. First of all, we will study questions which are given in boxes. After that, we will also discuss the questions which are given in exercise. So, let's start. Question number 1. Who offers sacrifice for the country? मुल्क के लिए कुर्बानी कौन देता है? Answer is a patriot offers एक मुहिब्बे वतन पेश करता है sacrifice कुर्बानी for his country अपने मुल्क के लिए. A patriot offers sacrifice for his country. एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क के लिए कुर्बानी पेश करता है. Question number 2. Who led the Muslims of the subcontinent in the struggle for a separate homeland? अलग वतन की कोशिश में बरसगीर के मुसलमानों की क़ियादत या रहनुमाई किसने की? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना led the Muslims of the subcontinent in the struggle for a separate homeland. एक अलग वतन की जदोजहद में बरसगीर के मुसलमानों की क़ियादत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की. देखिए जस्ट वन वर्ड आंसर है. आपने जस्ट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लिखना है और बाकी सारी क्वेश्चन की ही स्टेटमेंट आगे पुट कर देनी है. राइट. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज़ या फौजी तमगा कौन सा है? The highest military award of Pakistan is the निशान-ए-हैदर. पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान-ए-हैदर है. Right? Okay, coming to word questions from exercise. Question number 1. How will you define patriotism? आप हुब्बुल वतनी की तारीफ किस तरह करेंगे? Patriotism means हुब्बुल वतनी का मतलब है लव फॉर वंस कंट्री, मुल्क के लिए मोहब्बत या किसी शख्स की अपने मुल्क से मोहब्बत. पैट्रियटिज्म मीन्स लव फॉर वंस कंट्री. हुब्बुल वतनी का मतलब है अपने मुल्क के लिए मोहब्बत. सेकंड क्वेश्चन. व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियट? एक हुब्बुल वतन की क्या खूबियाँ होती हैं, यानी एक ऐसा शख्स जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं? A patriot loves his country. एक हुब्बुल वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है. He protects, वो हिफाजत करता है. The interest, मुफाद की, of his country, अपने मुल्क के. He protects the interest of his country. वो अपने मुल्क के मुफाद की हिफाजत करता है. He sacrifices, वो कुर्बान करता है. Everything, सब कुछ. For its independence, इसकी आज़ादी के लिए. He sacrifices everything for its independence. वो इसकी आज़ादी के लिए हर चीज़ कुर्बान कर देता है. Question number 3. As a citizen of Pakistan, पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से what are your duties? आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं towards your country, अपने मुल्क के लिए. As a citizen of Pakistan, what are your duties towards your country? पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से आपके मुल्क के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं, आपके क्या फ़राइज़ हैं? As a citizen of Pakistan, पाकिस्तान के शहरी होने की हैसियत से it is my duty, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है to love, मोहब्बत करूं and defend it, और इसका दिफा करूं. It is my duty to love and defend it. मेरी जिम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करूं और इसका दिफा करूं. I must prefer its interest to mine. मुझे इसके मुफादात को अपने मुफादात पर तरजीह देनी चाहिए. Right? Question number 4. What makes us stay alert in the wake of foreign invasion? गैर मुल्की हमले के नतीजे में हमें कौन सी चीज़ चुस्त रखती है, चौकन्ना रखती है, एक्टिव रखती है? Patriotism makes us stay alert in the case of foreign invasion.
हुब्बुल वतनी गैर मुल्की हमले के नतीजे में हमें चुस्त रखती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग जिस बुक से भी आंसर्स कर रहे हैं, अगर आप इस यहाँ से नहीं कर रहे हैं, कहीं और से लर्न कर रहे हैं, तो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा आंसर में, व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन इज़ पैट्रियटिज्म। मतलब पैट्रियटिज्म का वर्ड एंड पे लिखा हुआ है, आंसर की जो स्टेटमेंट है वो भी व्हाट से ही स्टार्ट की गई है, तो वो भी बिल्कुल ठीक है, आप उस तरह भी लिख सकते हैं। What makes us stay alert in the case of foreign invasion is patriotism, और आप एंड पे फुल स्टॉप इंसर्ट करेंगे, राइट। और अगर एक और ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल होता है कि आप ये भी लिख सकते हैं, स्पिरिट ऑफ पैट्रियटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन। तो तीनों तरह से आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, elaborate the given quote of कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इक़्तिबास यानी इस कोटेशन की, इस कोट की वजाहत करें, इसका क्या मतलब है। वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म, हमें हुब्बुल वतनी का एहसास ज़रूर पैदा करना चाहिए, विच गॉल्वनाइजेस अस ऑल, जो हम सबको उभारता है, into one united and strong nation, एक मजबूत और मुत्तहिद कौम होने पर। ये जो पूरी कोटेशन है ये हमने चैप्टर में पढ़ी थी कि कायद-ए-आज़म ने ये कहा कि हम सबको हुब्बुल वतनी का एहसास ज़रूर पैदा करना चाहिए, जो हम सबको एक मजबूत और मुत्तहिद कौम होने पर उभारता है। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। आंसर इज़ इट अर्ज अस टू बी पैट्रियट, ये हमें हुब्बुल वतन बनने की तरगीब देता है। इट अर्ज अस टू बी यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग, ये हमें मजबूत और मुत्तहिद रहने पर मुतहर्रिक करता है। मतलब कायद-ए-आज़म की ये कोटेशन पढ़ के हमें ये पता चलता है कि वो हमें कहते हैं कि हम मजबूत रहें, मुत्तहिद रहें और मुल्क से मोहब्बत करें। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आंसर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2. I hope it's clear to all of you, but still if you have any questions you can ask me in comment section or you can email me. For next videos, do not forget to subscribe my channel Learning with Anila Khatri and press the bell icon. Thank you.